आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। और जल्द ही इसका जवाब सरकार को मिल जाएगा कि सोनम वांगचुक जैसे लोगों को तो आप धरना प्रदर्शन और पैदल चलने पर मजबूर कर देते हैं। संतोष यादव को तो आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने पर कोई वाहवाही नहीं होती, आज उनको देश नहीं जानता। लेकिन एक ऐसी महिला को जिसने समाज के लिए कोई कार्य ही ना किया हो, जिसने खून बहाने के लिए कार्य किए हो, जिसने आतंकी भाषण दिए हो, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हो, जिनके भाषणों पर रोक लगा दी गई हो, आज उसको सामाजिक कार्य बताते हुए उनको पद्म भूषण दिया जा रहा है। ये इससे बड़ी शर्मनाक बात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के देश में, महात्मा गौतम बुद्ध के देश में, स्वामी विवेकानंद के देश में, अशफाकुल्लाह खां के देश में कोई नहीं हो सकती। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादा रिजवी। धन्यवाद सर। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले गृह मंत्रालय ने 2025 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी। इस साल कुल 139 लोगों को ये सम्मान प्रदान किया गया। इसमें यूपी के 2 हस्तियों को पद्म विभूषण और 8 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहाँ सुशील मोदी को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वरिष्ठ पत्रकार राय बहादुर राय को साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान, जबकि साध्वी रितंबरा को समाज सेवा में योगदान देने के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जबकि आशुतोष शर्मा को विज्ञान और इंजीनियरिंग और गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को साहित्य और शिक्षा, उदय नारायण दीक्षित को साहित्य और शिक्षा, सतपाल सिंह को खेल, श्याम बिहारी अग्रवाल को कला, सोनिया नित्यानंद को औषधि, सैयद नेजुल हसन को साहित्य और शिक्षा, सैयद एनुल हसन को सैयद एनुअल हसन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जी बिल्कुल। इसके अलावा श्री नारायण उर्फ भुलई भाई को लोकसभा के लिए मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि बहुप्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पद्म विभूषण सम्मान हेतु घोषित हुए उत्तर प्रदेश की विभूतियों श्री राम बहादुर राय जी एवं साध्वी रितंबरा जी तथा पद्मश्री सम्मान हेतु घोषित विभूति श्री आशुतोष शर्मा जी, श्री गणेश शास्त्री द्रविड़ जी और इन सभी लोगों को उन्होंने इसके लिए बधाई दी है। लेकिन बेबाक जी, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि हमारे देश में पद्मश्री पद्म भूषण किनको दिया जा रहा है। जी, जैसे आपने एक खबर बताई थी कि आजकल महामंडलेश्वर भी उन लोगों को बनाया जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं ख्याति प्राप्त हैं, चाहे वो बॉलीवुड में ख्याति प्राप्त हो, चाहे वो किसी और फील्ड में ख्याति प्राप्त हो, बस वो सनातन में ख्याति प्राप्त नहीं है, उनको महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है। ऐसे ही पद्म भूषण और पद्मश्री दिया गया है। मैं इन लोगों को बधाई देता हूं, लेकिन साथ ही साथ एक कटाक्ष मेरा यह है कि ऐसे लोगों को जिनको जेल में होना चाहिए था, उन लोगों को पद्मश्री और पद्म भूषण दिए जा रहे हैं। पूरा देश जानता है कि 1992 में साध्वी रितंबरा ने जो कार्य किया था, हजारों बेगुनाह लोगों की जान उससे चली गई थी। और वो कार्य जो आज भी हमारे देश के ऊपर कलंक बना हुआ है, दिल्ली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनके भाषणों पर रोक लगाई गई, लेकिन सरकार बदल जाती है तो फिर पुरस्कार भी बदल जाते हैं, उनके जो घृणित कार्य हैं वो भी बदल जाते हैं। आज आप वो याद करिए, सन 1992 का दौर, जब साध्वी रितंबरा ने भड़काऊ भाषण दिए थे, उस समय की सरकारों ने उनके भाषणों पर रोक लगा दी थी। और जहां जहां जो उपद्रवी लोग थे और जो उत्पाती लोग थे, जो दंगा भड़काने वाले लोग थे, वो जब कैसेटों में साध्वी रितंबरा के भाषणों को सुन रहे थे, तब इनके भाषणों पर कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी और दिल्ली में भी इनके खिलाफ मुकदमा हुआ था। मुकदमा चलता रहा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मुकदमे खत्म कर दिए गए। वहां तक भी आप सोचिए कि कहां किस हद तक सरकार गुजर रही थी। और भारतीय जनता पार्टी ने अब जो ये काम किया है, ये बड़ा शर्मनाक काम है। ऐसे लोगों को पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित करने का काम कर रहे हैं जिनको जेल के अंदर होना चाहिए था। लेकिन न्यायालयों को भी अपनी कठपुतली बनाकर, सारी एजेंसियों को अपनी कठपुतली बनाकर, बेबाक जी, इन लोगों ने जो उनको बचाने का काम तो किया ही था, लेकिन कोर्ट के ऊपर और ज्यादा इन्होंने सबसे ज्यादा काम बुरा ये किया है कि ऐसे लोगों को पद्म भूषण के लिए और पद्मश्री के लिए चुना है। और मैं ये नहीं कह रहा कि साध्वी रितंबरा ही
जिन पत्रकार महोदय को इन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया है, आप उनकी डिटेल निकाल लीजिए। वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि भारतीय जनता पार्टी का छात्र सभा का संगठन है, उसके राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और भाजपा के समर्थकों को ही पद्म भूषण और पद्मश्री, पद्म विभूषण से नवाजा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आखिर ये देश में क्या चल रहा है। तो अगर ये कहा जाए कि अपने अपनों को रेवड़ी बांटी जा रही है तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक आपने देखा होगा कि 3 इडियट पिक्चर जिसके ऊपर बनी हो, बॉलीवुड ने जिसको सराहा हो, इस देश ने जिसको सराहा हो, सब लोग जानते हैं वांगडू के नाम को, उसी सोनम वांगचुक। आपने देखा था ना 3 इडियट फिल्म में, सारे दर्शक जानते हैं कि उसके ऊपर मूवी भी बना दी गई थी 3 इडियट। लेकिन ऐसे समाज सेवी को जिसने शिक्षा के क्षेत्र में अपने जीवन के 30 साल गुजार दिए हों, उसको लद्दाख से दिल्ली तक पैदल अनशन करने के लिए आना पड़ता है, उसको किसी पुरस्कार से नहीं नवाजा जा रहा है। जबकि उसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि विदेशी पुरस्कारों में, विदेशों में उसकी जो ख्याति थी वहां तक पहुंच गई। लेकिन हमारी सरकार को सोनम वांगचुक जैसे लोग नहीं नजर आते हैं। और एक और मैं नाम गिनवा दूं, हजारों की नामों की लिस्ट है, बहुत लंबी फहरिस्त है विभाग जी, जिनको सम्मान मिलना चाहिए था उनको सम्मान नहीं मिला। अब जो समाज सेवा के कार्य क्षेत्र में इनको साध्वी रितंबरा को सम्मान दिया गया है, लेकिन इनको सम्मान किस लिए दिया गया है? क्योंकि इन्होंने बाबरी मस्जिद के जो विध्वंस वाले ढांचे पर चढ़ाई कराई थी, उनको सम्मान दिया गया है। लेकिन 1992 में, उसी सन में, हमारे देश की एक बेटी संतोष यादव हिमालय पर्वत की चोटी को चढ़ जाती है और इस दुनिया में पहली भारतीय महिला बन जाती है जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। उसको सम्मान नहीं मिलता इस देश के अंदर। दोबारा 1993 में वही बेटी इस देश की माउंट एवरेस्ट को फतेह कर देती है, लेकिन इस देश में उसको सम्मान नहीं मिलता। सम्मान किसको मिलता है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वालों को सम्मान नहीं मिलता, किसी मस्जिद की गुंबद पर चढ़ाई करने वालों को सम्मान मिलता है। तो ये सम्मान सोची समझी साजिश है। और ये पाप धुलने के, जैसे गंगा में डुबकी लगाकर सारे पाप धुलने का आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, इसी तरीके से पद्म भूषण और पद्म विभूषण दे करके ऐसे लोगों को, ऐसे आरोपों को, ऐसे हत्यारों को, ऐसे आतंकियों को आज उनके कलंक धोए जा रहे हैं और समाज सेवी का तमगा दिया जा रहा है। ये देश पूरा नंगा नाच देख रहा है और जल्द ही इसका जवाब सरकार को मिल जाएगा कि सोनम वांगचुक जैसे लोगों को तो आप धरना प्रदर्शन और पैदल चलने पर मजबूर कर देते हैं, संतोष यादव को तो आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने पर कोई वाहवाही नहीं होती, आज उनको देश नहीं जानता। लेकिन एक ऐसी महिला को जिसने समाज के लिए कोई कार्य ही ना किया हो, जिसने खून बहाने के लिए कार्य किए हों, जिसने आतंकी भाषण दिए हो, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हों, जिनके भाषणों पर रोक लगा दी गई हो, आज उसको सामाजिक कार्य बताते हुए उनको पद्म भूषण दिया जा रहा है। ये इससे बड़ी शर्मनाक बात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के देश में, महात्मा गौतम बुद्ध के देश में, स्वामी विवेकानंद के देश में, अशफाकुल्लाह खां के देश में कोई नहीं हो सकती। इस देश के संविधान को तार तार किया जा रहा है। देश के संविधान को तार तार किया जा रहा है और कौन कर रहा है, जिम्मेदार कौन है? एक नज़र में तो हम यही कहेंगे कि सरकार जिम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हम और आप भी दोषी हैं। उसके लिए गहन चिंतन मनन करना होगा कि हम कैसे दोषी हैं, क्यों कि आखिर चुनने वाले तो हम और आप ही हैं, तो कहीं ना कहीं दोष हमारा भी है। शादाब रिजवी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है। शादाब रिजवी की बात को आप कितनी अहमियत देते हैं, उनकी बात को कितनी गंभीरता से लेते हैं और आपका इन सब चर्चा में क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद सर। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।